हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक औरत होती है दोस्तों जिसका नाम होता है रेशमा। और उसकी उम्र जो होती है 38 साल की होती है। और उसकी एक जवान बेटी होती है जो 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। और वो जो है पढ़ने में बहुत ही होशियार और बहुत ही अच्छी होती है। और उसका नाम जो है कविता होता है। और दोस्तों वो पढ़ने लिखने में इतनी अच्छी होती है कि जिसका जवाब नहीं। और लड़का जो है वहीं उनके कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा होता है। तो ये एक दिन होता क्या है कि वो अपने कमरे में जो है बैठ के कुछ ब्लू फिल्म देख रहा होता है। और इनकी जो मालकिन होती है वो दबे पांव जब ऊपर जाती है तो जाने के बाद जब कमरे की खिड़की से झांकती है तो देखती है कि उसमें जो है वो लड़का बैठ के जो है ब्लू फिल्म देख रहा है। वो देखती है चुप्पे से, जो है कुछ बोलती नहीं है, नीचे उतर आती है। और आने के बाद अपने कमरे में लेट जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो वीडियो कितना अच्छा देख रहा था और हमें कुछ ना कुछ उसे कहना चाहिए। फिर वो मानती नहीं है, फिर दूसरे दिन जाती है और जाने के बाद उस कमरे को फिर झांकती है तो लड़का फिर वही ब्लू फिल्म देख रहा होता है। और जब ये उसमें देखती है तो देखने के बाद फिर दरवाज़ा खटखटाती है। और दरवाज़ा खटखटाती है तो चौंक जाता है और उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है। शर्म उसको शर्म आती है। शर्म आने के बाद वो पानी पानी हो जाता है और वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद ये जाती हैं मालकिन रेशमा, उसके पास जाके बैठ जाती हैं। और बैठने के बाद कहती थी जो जो तुम फिल्म देख रहे थे वो तुम मेरे साथ भी तो देख सकते हो, मैं भी मुझे भी ये फिल्में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस बात पे वो लड़का जो है कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आइए बैठे, हम लोग दोनों बैठ के इस पूरी मूवी का मजा लेते हैं। फिर वो दोनों पूरी लेट के जो है पूरी मूवी देखते हैं। और देखने के बाद उस औरत को जो है, जो रेशमा होती हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। और वो बिल्कुल जो है इस लड़के को जो है प्राइवेट पार्ट पे सहलाने लगती हैं और उसको जो है पूरा उत्तेजित हो जाता है। होने के बाद जो है वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और इतनी जोरदार शारीरिक संबंध बनाता है कि उसको जो है पूरा मज़ा आ जाता है और वो सोचने लगती है कि ये तो वाकई बहुत ही अच्छा है और मुझे फुल इतना मज़ा तो मेरे पति ने कभी भी नहीं दिया था। वो सोचने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि एक दिन उसकी लड़की जो है वो कमरे में आती है और आने के बाद जो है उन दोनों को जो है आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। और देखने के बाद जो है वो एक ऐसा कांड कर देती है जिनको सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे और जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये करी तो कैसे करी और इतना बड़ा कदम इसने कैसे उठा लिया। तो ये दोस्तों कहानी पूरी लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगी और इससे बहुत बड़ी सीख आप लोगों को मिलने वाली है, जो कि आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कहानी दोस्तों है दिल्ली की एक छोटा-सा गाँव होता है, वहीं पे रहने वाली ये रेशमा होती है। और इसकी उम्र 38 साल होती है और इसके पति जो है 3 साल पहले गुज़र गया होता है, यानी ख़त्म हो चुका होता है। और उसकी एक लड़की जवान होती है जिसकी उम्र जो है वो 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है और उसकी उम्र जो है 16 साल की होती है। तो वो भी जो है साथ में दोनों रहती हैं। और रहने के बाद जो है एक दिन होता क्या है कि वहीं पे इनके 5 कमरे होते हैं किराए पे, जिनको ये 2 किराए पे मकान दिए रहती हैं और 3 खाली रहता है। तो ये चारों तरफ अफ़वाह फैला देती हैं, यानी सबको बता देती हैं कि मेरा कमरा जो है 3 कमरा खाली है, अगर किसी लड़के को ज़रूरत पड़े तो बताइएगा, मैं किराएदार रखना चाहती हूँ। तो इस बात पे जो है कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर कोई आता है तो आपको बताऊँगा। तभी एक लड़का बिहार का होता है जिसका नाम राजा होता है। वो दिखने में हट्टा-कट्टा और 6 फुट का जवान होता है। उसको देखती है तो देखते ही रेशमा सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो कहती है कि चलिए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। और वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आप कहीं कमरा दे रही हैं। तो कहती हैं कि हाँ, मैं कमरा दे रही हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो चलो मैं तुमको दिखा देती हूँ कमरा कैसा है। तो ऊपर ले जाती हैं और राजा को जो है कमरा दिखाती हैं। तो उसको बहुत ही पसंद आ जाता है कमरा। और पसंद होने के बाद वो तुरंत पैसा निकालता है और एडवांस जो है मालकिन के हाथ में दे देता है। और जब मालकिन के हाथ में दे देता है तो मालकिन बहुत ही खुश हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोलता है कि मुझे जो है वैसे बगल में ही नौकरी करता हूँ और यहाँ से मुझे जाने में आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे में वापस आ जाता हूँ। तो इसकी मालकिन कहते हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना आओ या जैसे भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर वो क्या करती है कि वो अपने लड़की को खाना वाना बनाती है, उसकी लड़की भी स्कूल चली जाती है। फिर शाम को जब उस लड़का जो है राजा वापस आता है, तो आने के बाद जो है अपने कमरे में सीधे चला जाता है, और जाने के बाद जो है वहीं जो है एक ब्लू फिल्म चला के लड़का देख रहा होता है। तो मालकिन सोच रही होती है कि आवाज़ें कैसी आ रही हैं, तो ये अब चढ़ते हुए ऊपर कमरे में जाती हैं, और जाने के बाद देखती हैं कि तो ये वो लड़का जो है मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रहा है। तो उससे कुछ बोलती नहीं है, दबे पाँव आ जाती हैं। आने के बाद जो है अपने कमरे में लेट जाती है, और लेटने के बाद सोचने लगती है कि वो ब्लू फ़िल्म देख रहा था, उसे कितना मज़ा आ रहा था और कितना अच्छा देख रहा था। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाती हैं, और उनको रहा नहीं जाता है। वो कहती हैं कोई न कोई बहाना ढूँढने लगती हैं कि शायद जो है कोई ऐसा बहाना मिल जाए जो इसके पास जाऊँ। तो फिर वो उनको पैसे की भी ज़रूरत एक जगह पड़ जाती है, तो वो सोचती हैं क्यों ना मैं इसी से पैसा माँग लूँ, क्योंकि जो है मैं अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये लड़का ही मुझे दे देगा, और उसके पास चली भी जाऊँगी। तो वो पहले से ही प्लान बनाए रहती है, और जब ये लड़का आता है, अपने कमरे में जाता है, और जाने के बाद जब ये ब्लू फ़िल्म देख रहा होता है, तभी मालकिन ऊपर पहुँचती हैं, और दबे पाँव जाती हैं। जाने के बाद जो है कुंडी खटखटाती हैं, और खटखटाने के बाद इनको तब राजा जैसे ही खोलता है, देख के भौचक्का हो जाता है। जब मालकिन ऊपर पहुंचती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है, तो खटखटाने के बाद वो खोलता है और देख के बिल्कुल हैरान और हो जाता है, और सन्न हो जाता है कि मालकिन कैसे आ गई। तो पूछती है मालकिन क्या बात है, कैसे आ गई आप, कोई बात है क्या? तो कहते हैं हाँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि तुमसे कुछ ही एडवांस ले लूँ। तो कहता है कोई बात नहीं, मालकिन मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम उसमें क्या मोबाइल में कुछ देख रहे थे कुछ? तो कहता है कि नहीं तो कहते हैं नहीं, मुझे बताओ तुम क्या देख रहे थे? तो कहता है कि ऐसे ही कुछ देख रही थी। तो कहीं ब्लू फिल्म देख रहे थे ना? तो कहता है कि हाँ, मैं ब्लू फिल्म ही देख रहा था। कहते हैं कि मुझे भी बहुत पसंद है, चलो हम लोग आपस में बैठ के देखते हैं ब्लू फिल्म, मुझे भी बहुत पसंद है। तो लड़का कुछ बोलता नहीं है, और फिर वो बैठ के दोनों जो है ब्लू फिल्म देखने लगते हैं, और देखने के बाद जो है फिर इस औरत को जो है, रेशमा को उत्तेजित होने लगती है, उत्तेजना आने लगती है, और आने के बाद फिर वो क्या करती है कि अपने पूरे कपड़े उतार देती है, और उस लड़के के भी कपड़े उतार देती है, और दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, और इतनी जोरदार शारीरिक संबंध बनाते हैं कि वो थक के वहीं पे सो जाते हैं। और सोने के बाद फिर जब सुबह उठते हैं, तो क्या करती है कि मालकिन अपने कमरे में चली जाती है, और वो लड़का जो है अपने काम पे चला जाता है। लेकिन जो है इसी तरीके से इन दोनों में जब संबंध बन जाता है, तो ये आए दिन किसी न किसी दिन जो है 2 दिन पे 3 दिन पे ये शारीरिक संबंध बनाया करते थे। इसी तरीके से समय गुजरता जाता है, कम से कम 3 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये अपनी लड़की के साथ जो है बिस्तर पे सो रही होती है, तभी इसकी रात 11 बजे इनकी जो है नींद अचानक खुल जाती है, और नींद नहीं लगती है। तब ये दबे पाँव जाती हैं और उस लड़के के कमरे में खटखटाती हैं थोड़ा-सा, और उसके बाद जो है उसके कमरे में चली जाती हैं, और जाने के बाद जो है उस लड़के के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। और जब शारीरिक संबंध बना रही होती हैं, तभी इनकी लड़की की आँख खुलती है, देखती हैं, तो उसकी लड़की को आस-पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो सोचती है कि मेरी माँ कहाँ चली गई है। तो इधर-उधर निकलती है, बाहर कमरे में देखती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये सोचती है कहीं ऊपर तो नहीं चली गई। तो जब ऊपर दबे पाँव जाके देखती है, तो देखकर दंग रह जाती है, और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये लड़का मेरी माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। और ये फिर क्या करती है, वीडियो मोबाइल लिए ही रहती है, और उसी से पूरी वीडियो बना लेती है। और जब पूरी वीडियो बना लेती है, तो बनाने के बाद वो आती है, और आने के बाद चुपके से लेट जाती है। उसकी माँ जब शारीरिक संबंध बना लेती है, तो वो भी आती है और लड़की के पास लेट जाती है। तो लड़की उससे पूछती है कि माँ आप कहाँ गई थी? तो वो कहती थी अरे मैं फ्रेश होने गई थी, तो काफ़ी देर लग गई इसी वजह से। तो वो कुछ बोलती नहीं है, और बोलने के बाद वो चुप हो जाती हैं। फिर वो सुबह दूसरे दिन जो है उठती है, वो कहती है कि मुझे जाना है सब्जी बेचने, तुम क्या चलोगी? तो लड़की कहती है नहीं माँ, मुझे आज सर में दर्द हो रहा है, मुझे जाने का मन नहीं है, आप चली जाओ। तो उस दिन इतवार का टाइम होता है, और लड़की भी पहले से ही प्लान बनाई रहती है कि मुझे भी इस लड़के से मिलना है, बहुत ही अच्छी तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था। फिर ये दोस्तों क्या करती है कि जब माँ उसकी जब चली जाती है, तो ये इतवार का छुट्टी रहता ही है, वो लड़का ऊपर कमरे में रहता है, और बैठ के जो है कुछ पढ़ रहा होता है,
कुछ पढ़ रहा होता है तभी उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करें, परेशान रहता है। फिर वो तब तक लड़की खटखटाती है जाके, और जब खटखटाती है तो वो परेशान हो जाती है, और परेशान हो जाने के बाद जो है जब दरवाज़ा वो खोलता है तो पूछता है कि क्या हुआ तुम, बहन जी आप यहाँ पे कैसे? तो कहती है कि मैं आई हूँ तुमसे कुछ पूछने के लिए। तो कहती है पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? तो कहती है कि तुम जो है मेरी माँ के साथ कुछ क्या कर रहे थे? तो कहता है कि मैं आपके साथ, आपकी मम्मी के साथ मैं क्या कर रहा था? तो कहती है कि कुछ नहीं कर रहे थे। कहता है नहीं। तब वो अपना वीडियो जो है खोल के दिखाती है, और दिखाने के बाद जब वो देखता है तो शर्म से मारे सर झुका लेता है। वो कहता है कि ये मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी माँ ही मुझे उत्तेजित कर रही थी, उसने ही, उसी की वजह से ये सारा काम हो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। तो कहती है कि जैसे तुम मेरी माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे वैसे तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलो हम लोग जो है रंगरलियां मनाते हैं। इस बात पे वो तैयार हो जाता है, और वो चाहता ही है कि ये दोनों मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएं। तो वो लड़की के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है, और उसको खूब मज़ा आता है, और लड़की को भी खूब मज़ा आता है। और आने के बाद ये चुप्पे से लड़की जो है अपना जो है सेक्स करने के बाद जो है अपने कमरे में आ जाती है, और उसकी माँ आती है तो वो भी जान नहीं पाती है कि आखिर इन दोनों में क्या माजरा है। इसी तरीके का कुछ दिन का समय निकल जाता है, 2 महीने का समय निकल जाता है, धीरे धीरे उसे भी कुछ पता नहीं चल पाता है। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये अपनी माँ के साथ सो रही होती है उसकी लड़की, और लेकिन जब देखती है तो उसको भी नींद नहीं आती है, और वो क्या करती है कि अपने कमरे से निकल के लड़के के कमरे में पहुंच जाती है, और उसके साथ जोरदार शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और जब उसकी शारीरिक संबंध बना रही होती है तभी उसकी माँ की भी नींद खुल जाती है। वो देखने लगती है कि आसपास हो क्या रहा है। वो जाती है और कमरे में ऊपर देखती है तो वहां से जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं। तो वो जब ऊपर चढ़ती है, जाने के बाद जब देखती है तो देख के सोचने पे हैरान हो जाती है, और मजबूर हो अ, एकदम परेशान हो जाती है। उसको गुस्सा बहुत आता है, वो अपनी लड़की को उल्टा सीधा गाली बकने लगती है, उस लड़के को भी गुस्सा हो जाती है। तो उसके बाद लड़की उसको बुलाती है अपनी माँ को कि तुम मुझे गाली बक रही हो, तुम क्या सोच रही हो मैं तुम्हारी करतूत नहीं जानती हूँ? मैं तुम्हारी करतूत जानती हूँ, तुम क्या कर रही थी, ये देखो वीडियो तुमको अगर। तो जब अपनी माँ की वो वीडियो जब दिखाती है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, वो शर्म खाने लगती है, वो कहती है चलो ठीक है, तो हम दोनों इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर बारी बारी से वो लड़का जो है इन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है, और फिर एक दिन वो सूख के कांटा जैसा हो जाता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि इसको अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और जब उसको अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं, और करने के बाद कहते हैं कि तुम 3 महीने में इतना ज़्यादा कैसे सूख गए? तुम पहले दवा लेने आते थे या कोई चीज़ परेशानी बताते थे तो इतने कमज़ोर नहीं थे, इतने कमज़ोर कैसे हो गए? तो वो बताता नहीं है, और कहता है कि डॉक्टर साहब यूँ ही मुझे पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब जब सख्ती से उससे पेश आते हैं, कहते हैं कि जब बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें दवा भी नहीं दूँगा, और मैं क्या जानूँ कि तुम्हें परेशानी क्या है? तुम सही-सही बताओ तभी तुम्हें मैं दवाई दूँगा। तो इस बात पे लड़का सोचने पे मजबूर हो जाता है, और वो तुरंत जो है सारी बातें बता देता है कि मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पे 2 औरतें जो है माँ बेटी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और मैं बारी बारी से उनसे शारीरिक संबंध बनाता हूँ, और घर जाने के लिए मैं कहता हूँ तो वो मुझे गुस्सा करती हैं, और कहती हैं कि अगर तुम गए तो ये जो है वीडियो मैं सारे पुलिस को दिखा दूंगी और जाके बदनाम कर दूंगी, और तुमको जेल भिजवा दूंगी। इस बात पे जो है वो बेचारा मैं परेशान हो जाता हूँ, ये बात किसी को नहीं कुछ कह पाता हूँ। इस पर से जो है डॉक्टर कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें इसका इलाज बताता हूँ। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब पुलिस जब उनके पास आती है तो आने के बाद जो है सोचने पे मजबूर हो जाती है पुलिस कि आखिर इस औरतों के साथ ये बलात्कार कर रहा था या ये बलात्कार कर रहे थे, उसे समझ में नहीं आता। तब वो डॉक्टर बताता है कि ये लड़का तो अपनी जगह पे है, ये दोनों खुद ही उससे प्रेरित करती हैं उसको सेक्स करने के लिए, और वो इतने दिन से इन लोगों के साथ सेक्स कर रहा था कि वो बिल्कुल सूख के कांटा हो गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और वो घर जाना चाहता है और ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। तो इस बात पे जो है पुलिस कहती है कि तुरंत जो है उन औरतों को पकड़ लेती है, और जब पकड़ लेती है तो ये राजा कहता है कि देखिए सर, आप इन औरतों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं इन्हें जेल नहीं भिजवाना चाहता हूँ, जो हुआ होने दीजिए। तो इस बात पे कहता है मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ। तो पुलिस कहती है ठीक है तुम अपने गाँव जाओ, लेकिन उसी समय रेशमा कहती है कि
सर इंस्पेक्टर साहब ये घर जाएगा, मेरी बेटी 3 महीने से 3 महीने की प्रेग्नेंट है और इससे शादी कौन करेगा, इसके साथ ये इतने शारीरिक संबंध बना रहा था तो इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस पे पुलिस कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लड़का जो है इससे शादी करेगा। क्यों भाई, तुम इससे शादी करोगे ना? तो लड़का भी रजामंद हो जाता है, कहता है ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इससे दोस्तों उसकी शादी जो है पुलिस पुलिस अपने कस्टडी में और जो है लोगों के सामने जो है शादी करा देते हैं। और फिर वो जो है औरत कहती है, रेशमा कहती है, मैं जो है अपनी सब जो है जमीन जायदाद सब इस लड़के के और अपनी बेटी के नाम करके मैं गंगा नहाने चली जाऊंगी और वहीं पे रहूंगी और ये लोग अपने खुशी से जीवन यापन करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर वो दोस्तों उन दोनों की शादी करा के अपना जो है जीवन यापन करने के लिए गंगा जी चले जाते हैं। मतलब एक स्थान पे चले जाते हैं, अपना पूजा पाठ करने लगते हैं और दोस्तों फिर यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो कहानी दोस्तों सबसे बड़ी सीख हमको यही मिलती है कि किसी के ऊपर जो है आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है आजकल जो दिखता है वो होता नहीं कि कौन कितना सीधा है, कब किसका आदमी का दिमाग भड़क जाए और कब गलत कोई काम कर ले। तो ऐसा होना नहीं चाहिए जैसे इन दोनों ने इनके साथ किया। वैसे वो लड़का सही था, सीधा था, जो इनकी शादी करने के तैयार हो गया, नहीं तो धीरे से कोई निकल जाता तो ये क्या करते। तो ऐसा दोस्तों होना नहीं चाहिए। बाकी ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।